अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल भिंडी हम घर में भी बना सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल भिंडी घर पे। वैसे ही जायका आएगा जैसे कि आपको ढाबा में मिलती है भिंडी। आज मैं बना रही हूँ किचन में भिंडी मसाला, जिसके लिए मैंने फ्रेश भिंडी ली है। तो इसका हम टेल और हेड को हम काट देंगे। तमाम भिंडी की टेल और हेड हम काट देंगे। तमाम भिंडी की हेड और टेल कट चुकी हैं। इसको हमने धो के कपड़े से अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था भिंडी को। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे भिंडी कटी हुई, और उसके ऊपर 1 टीस्पून के जितना मैं डालूंगी हल्दी पाउडर। ये मेरे पास है लेमन, फ्रेश लेमन का इस्तेमाल करेंगे। एक पूरा लेमन काट के हम डाल देंगे भिंडी के ऊपर, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे हाथ से। इससे क्या होगा कि एक तो भिंडी का कलर नहीं ख़राब होगा, और दूसरा जो लिसापन आ जाता है भिंडी में तो बिल्कुल ये लेस नहीं छोड़ेगी। तो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है लेमन और हल्दी को। तो मिक्स करेंगे और बनाएंगे हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल भिंडी मसाला। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को हल्का गरम करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करेंगे, फ्लेम को ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर हम लेंगे बेसन, 3 टेबलस्पून भर के हम लेंगे बेसन के, और बेसन को हम छान लेंगे ताकि इसमें जितनी भी कोई गुठली हैं वो सारी रह जाएं छन्नी में, और हमें फ्रेश बेसन मिल जाए कढ़ाई के अंदर। तमाम बेसन को हम छान लेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि भिंडी और भिंडी के अंदर बेसन, जी, जो ढाबा और रेस्टोरेंट में भिंडी बनती है उसके अंदर बेसन का इस्तेमाल किया जाता है। बेसन को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भून के एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इस्तेमाल करूँगी घी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में। तो घी को हम गरम कर लेंगे, और जो भिंडी को हमने लेमन और हल्दी लगाई थी अब हम करेंगे फ्राई। अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे भिंडी को फ्राई करने के लिए। भिंडी को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। देखिएगा कि भिंडी का कलर बिल्कुल नहीं चेंज होगा, ग्रीन रहेगा भिंडी का कलर। तो मेरे पास थी 1 किलो भिंडी, जिसको मैं अब फ्राई कर रही हूँ। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे भिंडी को, तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनेगी, और ये बड़ी ही लजीज बनेगी। और इसका जो हम ग्रेवी बनाएंगे वो भी इसकी बड़ी मज़ेदार बनेगी। भिंडी को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। देखें, बिल्कुल भिंडी को फ्राई करते हुए मुझे 5 से 10 मिनट। देखें, कोई लेस नहीं है भिंडी के अंदर। भिंडी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब हम भिंडी और ऑयल को अलहदा कर लेंगे, घी को। तो हम निकाल लेंगे भिंडी एक प्लेट के अंदर। भिंडी हमारी बड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल ग्रीन कलर की है भिंडी, कोई लेस नहीं है भिंडी के अंदर। अब हम इसी घी के अंदर तैयार करेंगे भिंडी का मसाला। तो इसके लिए जो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद हल्का सा हम सौते करेंगे। फिर हमने लिया है 1 अदद प्याज। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब हम करेंगे प्याज को फ्राई, लाइट पिंक कलर देंगे प्याज को। जैसे ही हमारी प्याज लाइट पिंक कलर की हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे जो हमारे पास था टमाटर, अदरक और हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च थी, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, और 1 अदद टमाटर था जो हमने डाल दिया है प्याज के अंदर। अब हम इसको भी फ्राई करेंगे, इसको भूनेंगे। मसाला जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे भिंडी हमारी उतनी ही लजीज बनेगी। भिंडी मसाले को भूनते हुए मसाला हमें तकरीबन 1 से 2 स्टेप में भूनना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर हम साथ साथ मसाले को भूनते रहेंगे। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, 1 टीस्पून डाल दी है लाल मिर्च पाउडर का, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी ½ टीस्पून के जितना हल्दी, 1 टीस्पून डाल दूंगी इसमें नमक का, और फिर हम करेंगे मिक्स।
मसाले को हम भूनेंगे। मसाले को मिक्स करके फिर हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने से ये होगा कि मसाला हमारा बड़ी अच्छी तरह से भून जाएगा और जितने भी फ्लेवर हैं जो हमने स्पाइसेस के डाले हैं वो सारे निकल के आ जाएंगे मसाले के अंदर। तो मसाला को हम भूनते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं जो हमने बेसन को भूना था। इस टाइम पे आके हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। अब हम मिक्स करेंगे, इसको हम भूनेंगे मसाले के साथ बेसन को। ये बड़ी ही डिफरेंट और बड़ी ही यूनिक सी डिश है मसाला भिंडी। आपको ये मिलेगी आलिया के चैनल पे। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनती है। ये इंडिया की डिश है, इंडिया के ढाबा पे ये लोग बनाते हैं। सेम मैं वैसे ही बना रही हूँ। बेसन डाल के हमने भूना था, फिर हमने इसमें डाल दी आधी प्याली पानी की। 2 से 3 स्टेप में मसाला भुनेगा ये। थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल के फिर हम मसाले को भूनते रहेंगे। मसाला हमारा बड़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। आधी प्याली मैंने ली थी दही की, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, गुठली ख़त्म कर ली थी, वो डाल दी कढ़ाई के अंदर। दही को हम पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। दही को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे मसाले के साथ भून के। अगर आपने दही को खुश्क नहीं किया तो ये हम कड़ी नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं मसाला भिंडी। तो इसके लिए हमें बिल्कुल ड्राई करना है, दही को मसाले के साथ भूनना है। भूनते हुए तकरीबन हमें 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए दही और मसाला बेसन के साथ अच्छी तरह से भुन चुका है। आप जितने हैप्पी हो के किचन में खाना बनाएंगे, खाना आपका उतना ही मज़ेदार बनेगा। देखिए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। अभी भी मैं मसाले को भून रही हूँ ताकि दही का जो खट्टापन है वो ख़त्म हो जाए, वो मसाले के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए। दही को हम ड्राई करेंगे। जब भी आप कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो दही डालेंगे तो दही को आपने अच्छी तरह से ड्राई करना है। अब हम ग्रेवी बनाएंगे भिंडी के लिए। इसके लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून फिर से पानी डाल दिया है। ये देखें अब बिल्कुल ऑयल ऊपर आ चुका है। क्या खूबसूरत सी शक्ल निकल के आई है मसाले की। तो हमारे किचन में बन रही है मसाला भिंडी, वो भी ढाबा स्टाइल। बिल्कुल आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी भी ढाबा पे जाएं तो आपको सेम ऐसे ही भिंडी खाने को मिलेगी। देखिए भिंडी का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, ग्रीन कलर की भिंडी है। तो भिंडी हमने डाल दी कढ़ाई के अंदर और अब हम इसको करेंगे मिक्स। बड़ी ही लजीज बनी है भिंडी और इसको हम खाएंगे पराठे के साथ। आप चाहें तो पतली चपाती के साथ भी इसको खा सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पे बड़े ही मज़े के खाने बनते हैं, ढाबा स्टाइल खाने बनते हैं। जो रेस्टोरेंट में खाने मिलते हैं वैसे ही खाने आपको मिलेंगे मेरे किचन में। भिंडी को हम 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे ताकि जितना भी फ्लेवर है वो सारा चला जाए भिंडी के अंदर। ये देखें जी माशाल्लाह से क्या खूबसूरत बन के तैयार हुई है हमारी मसाला भिंडी। मिक्स करेंगे इसको। मुझे बड़ी ही खुशी होती है कि जब मैं खाना बनाती हूँ और वो बड़ा ही लजीज और मज़ेदार बनता है और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आता है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डाल के फिर मैं मिक्स करूँगी ताकि इसका भी जो फ्लेवर है सारा वो आ जाए भिंडी के अंदर। भिंडी हमारी तैयार है। लीजिए एक खूबसूरत सा हम लेंगे बॉल और उसमें निकालेंगे हमारी मसाला भिंडी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल तैयार है भिंडी। अगर आप एक ही तरह की सब्ज़ी को बार बार एक ही तरह से बना के बोर हो चुके हैं तो आप मेरी तरह तो आपसे एक दफ़ा फिर जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।